गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजीवता और शक्ति, सजीवता और शक्ति, उसका एक ही केंद्र है, उसको कहते हैं स्वास्थ्य। अगर सजीवता और शक्ति के केंद्र को दोबारा से शक्तिमान बनाया जा सके, दोबारा से बोला है, तो हमारा स्वास्थ्य लौट करके आ जाए। सोचो जरा, जीर्णता ये तो मृत्यु की पहचान है। जीवन की जो पहचान है वो सजीवता है, जीवनी शक्ति है। देखिए, सारी की सारी धन दौलत, जो कुछ भी संसार की बड़ी से बड़ी दौलत है, उसके मुकाबले में जीवनी शक्ति बहुत बहुमूल्य दौलत है। जैसे मैं ये कहूं, एक व्यक्ति के घर में उसके आंगन में बिखरे हुए सामानों से लगा करके उसके लॉकर में भी रखे हुए बहुमूल्य सामान होते हैं। ये सामान कौन से सामान? जिनको सुख कह रहे हैं, साधन कह रहे हैं, ये तो मनुष्य के आंगन में बिखरे हुए सामान है। परंतु उस सुख का जो साधन है वो भगवान ने तिजोरी में ताला लगा करके रखा हुआ है, और वो है स्वास्थ्य। है क्या कि इस सुख के चक्कर में हम अपने स्वास्थ्य को गवा बैठे। जिस तरह से दिन भी होती है और रात्रि भी होती है, सूरज निकलता है तो अंधेरा भाग जाता है, और सूरज हटता है तो अंधेरा फिर छा जाता है। बस मेरा यही कहना मान लो, अगर हमारी जागरूकता लौट आए, अगर हमारी जागरूकता किसी तरह से लौट आए, तो हमारा स्वास्थ्य लौट आएगा। परंतु जागरूकता के चले जाने के कारण जिंदगी का अंधेरा हो गया, और उस अज्ञानता के अंधेरे में हम अपने स्वास्थ्य को गंवाते हुए चले जा रहे हैं। फिर से मैं कहूंगा, क्या हमको कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाना चाहिए? क्या अपनों को उजड़ते हुए देखना चाहिए? सोचो। मैं तो एक बात कहता हूं, कई बार आपस में बातचीत ना होने के कारण, विचार का आदान प्रदान ना होने के कारण दूरी लगने लग जाती है। परंतु जैसे ही आचार विचार आपस में मिलते हैं तो नजदीकी पैदा हो जाती है। इसी को ऐसा समझना, जैसे सूरज निकला तो रात का अंधेरा छट गया, अपने आप चला गया।
अगर जागरूकता हमारे अंदर पैदा होगी तो अंधेरा, अज्ञानता का जो अंधेरा है वो चला जाएगा। रात में एक जागरण में गया, सचमुच सारी रात काली करने को आज जागरण का नाम दिया जा रहा है। जागरण अपनी कमी कमजोरियों के प्रति आंतरिक जागरण को ही जागरण कहते हैं। दिखावे के नाम पर, ठाट बाट के नाम पर, समाज में नाम करने के नाम पर आज आदमी क्या क्या करता हुआ चला जा रहा है। परंतु सच्चा जागरण, अगर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं तो इसी को कहते हैं, अपनी बुराइयों के प्रति हमारे अंदर जागरण पैदा हो जाए। और उस जागृति के लिए, या मैं दूसरे शब्दों में कह दूं उस उपचार के लिए, जो स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं आपसे मैं, स्वास्थ्य के उपचार के लिए किसी और ने नहीं, प्रकृति ने। स्वास्थ्य खराब हुआ है तो प्रकृति से दूर होने के कारण हुआ है। हमें प्रकृति के नजदीक लौट करके आना होगा। अगर प्रकृति के नजदीक हम आना चाहते हैं तो उपचार के लिए सबसे आसान रास्ता बता रहा हूं, सबसे आसान, इससे आसान कोई रास्ता मेरी नजर में नहीं है। आपकी में हो तो लिखो। इसी को तो सहयोग कह रहे हैं कि आपके पास जो कुछ भी है वो लाओ इस काम के लिए। मेरी नजर में प्राकृतिक चिकित्सा उपचार के साधन के रूप में भोजन, जल, वायु, धूप और कसरत, भाई तोल करके देखो। भोजन, जल, वायु, धूप और कसरत, ये काम अगर हम करने लग जाएं, इनको सबको आपस में सम्मिलित कर लें, इकट्ठा कर लें, तो इनका आपस में सहारा कहिए या साझेदारी कहिए, भोजन, जल, वायु, कसरत, धूप, अगर इनका हम किसी तरह से आपस में साझेदारी कर लें, जितनी मात्रा में चाहिए उतना ले लें, तो हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। बोलिए, इसमें समझदारी है या नहीं है? भाई सुधार के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सबको यह समझना चाहिए कि इनका कितना प्रयोग किया जाए। इनका कितना कितना प्रयोग किया जाए। हो क्या गया? धूप से आदमी को एलर्जी होने लगी, और जिनको हो नहीं रही है वो धूप से बचना चाहते हैं, एसी में रहना चाहते हैं। वायु, जो प्राणवायु जिसको कहते हैं, वो पेड़ पौधों के बीच में आज के समय पर हमें संतुलित मिलती है, परंतु पेड़ ही कटते चले जा रहे हैं, वायु पोल्यूशन में हम रह रहे हैं, तो संतुलन कहां बनेगा? भोजन में तरह तरह के जब खाद्य पदार्थों में
रासायनिक खाद लगाए जा रहे हैं, आप कितना ही सात्विक खा लीजिए, उसका असर तो आएगा ही आएगा। जल भी प्रदूषित हो चुका है। एक्सरसाइज करने की क्षमता अपने अंदर रह नहीं गई। जब ये ना भोजन शुद्ध मिल रहा, ना वायु ठीक मिल रही, ना पानी ठीक मिल रहा, ये सब जब ठीक मिल ही नहीं रहे, तो बताइए कैसे हम अपने जीवन के उस संतुलन को बना करके निकाल करके लाएं। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आप अपने स्वास्थ्य, मैंने जीवनी शक्ति कहा था, जीवनी शक्ति, सजीवता और शक्ति। जीवनी शक्ति के लिए सजीवता यानी कि आपकी जीवट भी चाहिए और जीवनी शक्ति भी चाहिए। जब तक दोनों की आपस में साझेदारी नहीं होगी, भागीदारी नहीं होगी, स्वास्थ्य नहीं आएगा। देखने में ये गलत मालूम हो सकता है, पर वास्तविकता तो यही है और बुद्धिमानी भी इसी में ही है। रोग और रोगी की शक्ति के अनुसार उसका प्रयोग न्यून अधिक मात्रा में किया जाए। रोग और रोगी, उसकी अवस्था को देखिए और अवस्था को देख करके इनमें से जिस चीज की उसको कमी हो उसकी पूर्ति कर दीजिए। कोई ये सोचता हो कि घी खा करके हम ताकतवर रहेंगे, तो वो हमारी सोच से बाहर की बात है। दैनिक जीवन में आदमी की मजबूरी है, कुछ भी नहीं करेगा, रोटी तो चुपड़ करके खाएगा। घी नहीं मिलेगा तो रोटी पे लगा करके तो खाएगा। ये तो उसकी एक, मैं ये कहूंगा दिखावे की नहीं कह रहा इसको, ये तो उसकी मूलभूत आवश्यकता है। मूल बात मेरी कहने की एक ही है कि दैनिक जीवन में जितनी आपकी आवश्यकता है वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। प्रकृति के साथ हमारा सही संतुलन ना होने के कारण हमारा स्वास्थ्य भटक गया है। अब भटके हुए स्वास्थ्य को हमें वापसी लेकर के आना है। इसके लिए औषधि का प्रयोग करना पड़ेगा। परसों मीटिंग हुई थी और मैंने कल कहा था कि आज से ही उस पर काम शुरू हो जाएगा। मैंने अपना काम करना शुरू कल ही कर दिया था। समिति को बताया भी था कि मैंने आज ही काम अपना कर दिया है। और कल भी मैंने निर्णय दिया था, जो गुरुदेव का निर्णय है वो ही मेरा निर्णय है। मैंने निर्णय दिया था कि सारे स्वास्थ्य का जो मूल है, जड़ है, जैसे एक पेड़ होता है, उसके फल फूल पत्ते डालियां तना सब होते हैं, ऐसे स्वास्थ्य की भी एक जड़ है। उस जड़ को सींचने के लिए भोजन, जल, वायु, धूप, कसरत उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में शरीर की आवश्यकता है आपको देना ही पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने स्वास्थ्य का जो मानक बताया है वो एक ही बताया है, हमें अलग से कुछ नहीं करना। हमने अपनी आंतरिक स्थिति को खराब किया है। जो ईश्वर ने हमें दिया था, अगर उसको हम प्रॉपर सही तरीके से अगर उस स्थिति को बना करके रखते तो आज हमारी ये अवस्था नहीं होती।
इस अवस्था के होने का कारण यही है कि अपने हमने जो प्राकृतिक स्थिति थी उसको बिगाड़ दिया। मैंने कल बोला था श्लेष्मा, पीव, और दूसरे विष एक बार जुड़ जाने के कारण हमारे शरीर में वो तत्व उसको अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाते हैं। मैंने तो ये महसूस किया है, व्यक्ति जब भोजन करता है या किसी भी चीज का भोग करता है तो उसकी इंद्रियां काम सबसे पहले करती हैं, और इंद्रियों को छूने के कारण, स्पर्श से सुख देने के कारण वो व्यक्ति के अंदर अपने काम को करने लग जाती हैं। वैसी ही रसेंद्रियां, ग्रंथियां उसकी खुल जाती हैं, और उन ग्रंथियों के खुल जाने के कारण व्यक्ति वैसी ही मांग करने लग जाता है। लोभी, भोगी, कामी, क्रोधी, कपटी, दुराचारी जैसा भी व्यक्ति है उसी तरह की ग्रंथियां उसकी काम करने लग जाती हैं। कल समिति के साथ बात करके मैंने कल बताया था पाचन तंत्र को दो जगह पर बांटा गया है, एक मुंह से लगाकर छोटी आंत तक का, एक बड़ी आंत से लगाकर मल विसर्जन तक का, दो भाग में बांटा गया है। निर्णय लिया गया कि पहले को ठीक बनाएंगे, और उसको ठीक बनाने के लिए एक अर्क तैयार कर रहे हैं जो हमारी बदहजमी को जड़ से काटे और साथ में विरेचन की क्रिया को भी शुरू कर दे। यानी कि दोनों काम, हमारी जो क्षमताएं जकड़ी हुई पड़ी है उन क्षमताओं को विरेचन के द्वारा हमको साफ करना है, परंतु उसको मजबूत करने के लिए हमें दूसरी जड़ी बूटी का प्रयोग करना है। बहुत प्रयास है कि आज विरेचन की क्रिया के लिए अर्क बनाया जाए। मैं पूर्ण रूप से तत्पर हूं उस काम को करने के लिए। अभी तक जो मैं अर्क बनाने का काम कर रहा था, गो अर्क बनाने का काम कर रहा था, अब मैं उसको निखिल को दूंगा, बुराड़ी में निखिल को दूंगा। अगला काम मैं लूंगा। अब उस काम को, जो जड़ी बूटियों के अर्क के काम को है, उसको मैं लूंगा। अब इस तरह से विस्तार किया जाएगा। और क्या किया जाएगा? जो जमे हुए मल हैं उनको उखाड़ करके बाहर किया जाएगा। सहयोग चाहिए, सहयोग चाहिए। और सहयोग, अभी मैंने कहा, गुप्ता जी भी लिख रहे हैं, मैंने कहा कि सहयोग मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ साथ वो सहयोग आपका आपके स्वास्थ्य के साथ है। आपको मुझे ध्यान में नहीं रखना है, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है। तो आप अपने स्वास्थ्य के साथ सहयोग करिए। उसमें जो समिति है, जो दवाइयों के लिए काम कर रही है,
उन बुराइयों को काटने के लिए काम कर रही है, उनका भी सहयोग लेना पड़ेगा। परंतु भोजन का, धूप का, सूरज का, वायु का, जल का, एक्सरसाइज का, इनका भी तो सहारा लेना आपको पड़ेगा। इसलिए मन में एक ही चीज जगा लीजिए, भाई सहयोग के बगैर काम नहीं चलेगा। अब मैं पूछ रहा हूं, ये समिति काम कर रही है, परंतु आपका सहयोग ये है कि आपसे दवाई ली और उसने काम नहीं किया, या दवाई ली और उसने काम किया, तो ये भी तो आपको बताना होगा। हमें ये पता लगे कि जड़ी बूटी से हमको इस जड़ी बूटी से फायदा हुआ, तो उस तरह के जितने रोग होंगे हम उनको जड़ी बूटी को खुल करके दे सकेंगे। अभी तो डर करके भी तो देना पड़ता है ना। तो ये आपका सहयोग है कि आप जड़ी बूटी ले रहे हैं। एक बात पर मैं बड़ा खेद व्यक्त कर रहा हूं, आप जितने भी लाइव पर रहते हैं, क्या आप इसकी जरूरत नहीं समझते? अगर समझते हैं, सोचो अगर यही जड़ी बूटी दी जाती तो यहां से बुद्धि से आदमी सोया हुआ होता और दुख के कारण केवल वो उस जड़ी बूटी को लेता। जैसे व्यक्ति किसी चीज को लेकर के खा करके सो जाता है तो वो सो जाएगा, जागरूकता नहीं आएगी। जागरूकता लाने के लिए हमें लाइव पर आना ही पड़ेगा। दूसरा, मैं ये भी देख रहा हूं, जो हमारे प्रज्ञा मंडल है, सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ प्रज्ञा मंडल तो ऐसे बन गए हैं कि वो बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, अब वो जप भी नहीं डालते। इसका मतलब एक तंद्रा उनके ऊपर छाती चली जा रही है। ये सब जो किया है वो जागृति के लिए किया है कि आदमी पर दबाव रहे, आदमी पर यह दबाव रहे कि जो तुम जप लिख करके डालते हो उसको कोई देखता है, तुम लाइव पर आ रहे हो तो उसको कोई देखता है। ये दबाव में किया गया था, परंतु स्वभाव बन जाए, ये हमारा स्वभाव बन जाए। और मैंने सभी जो प्रज्ञा मंडल के अधिकारी हैं उनसे मैंने ये बोला है कि जागरूक व्यक्ति वही है जो जप भी डाल रहा है और लाइव भी देख रहा है। वहीं से शुरुआत होगी। ये हमारी कोई जिद नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, उस मृत व्यक्ति को दवाई देने से क्या फायदा है जो खुद ही मरा हुआ है, जो ना जप डाल रहा ना लाइव देख रहा, वो जगा हुआ कहां है? वो तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अब जो जीवन में जी रहा हूं स्वेच्छा से मुझे जीने दिया जाए, वो प्रकृति के साथ कहां आ रहा है? उसकी प्रकृति में ये गुण पैदा हो जाए, जागरूकता का गुण पैदा हो जाए, अवेयरनेस जिसको बोलते हैं वो पैदा हो जाए, तभी व्यक्ति समाज से हट करके कुछ कार्य कर सकेगा। इसलिए हमें उस जागरूकता को, देखिए जैसे दवाई शरीर में जाकर के रोग को मार करके खुद उस पर हावी होती है, ऐसे ही ईश्वर की आत्म चेतना हमारे मनोबल के ऊपर हावी हो जाए। आज मनोबल हावी ही नहीं हो गया है। आज पूरी तरह से मानसिक रूप से व्यक्ति रोगी हो गया है। इसलिए हमें
उस सुधार को लाने के लिए दोनों स्तर पर सुधार लाना पड़ेगा, भोजन के स्तर पर भी और मन के स्तर पर भी। दोनों स्तर पर हमको सुधार लाना पड़ेगा। ललिता बेटा शाबाश, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं और आशीर्वाद दे रहा हूं। तुमने कहना सुना है, माना है। मंजरी सब इकट्ठी करिए, उसका भी हम अर्क बनाएंगे। जो बहुत सारे जो ज्वर संबंधी, जो शरीर टूटता है, आंतरिक कमजोरी है, उसमें बहुत बड़ा काम करती है तुलसी, उसके लिए हम बनाएंगे। अभी जो काम किया जा रहा है वो पाचन तंत्र के ऊपरी वाले हिस्से पर किया जा रहा है, फिर नीचे वाले पर किया जाएगा। और मैंने मन बना रखा है कि उससे अगला जो किया जाएगा वो नाड़ी संस्थान पर किया जाएगा, क्योंकि आजकल नस नाड़ियां बहुत सुकड़ गई हैं, अकड़ गई हैं, और स्थिति ये हो गई है कि आदमी कोई जरा सा वजन भी, मुट्ठी भी अपनी ठीक से नहीं बांध पाता। किसी चीज को पकड़ने की बात तो अलग है। ये स्थिति पैदा हो रही है। इन सब जकड़नों को हमको हटाना है, इसलिए सहयोग चाहिए, सहयोग चाहिए। जिसके पास जो है वो लाओ, जिसके पास जो है वो लाओ, भलाई में लगाओ। मैं बेटा फिर से कह रहा हूं, आप मंजरी इकट्ठी की है आपने, कितने पुण्य में लगेगी बताओ? वो पैसा काम का है या आपकी मंजरी के द्वारा जो इलाज होगा वो काम का है? आपने उसको किया है। मैं सबसे कह रहा हूं, इस काम को सब करिए, सब करिए, इकट्ठा करके दीजिए। हम उसके लिए दवाई बनाएंगे। हर प्रज्ञा मंडल में एक स्थान निश्चित कर लें कि वहां पर यह चीज इकट्ठी की जाएगी। ये सब कर लें जिससे कोई परेशानी ना हो। बस यही सहयोग है। आप कच्चा माल उपलब्ध करा रहे हैं, तैयार करके हम आपको देंगे। सहयोग हो गया, दोनों का सहयोग हो गया। आपने हमें दिया, हमने तैयार करके आपको दिया। दोनों मिलकर के इन दोनों बुराइयों को मार भगाना है। तभी तो परम पूज्य गुरुदेव का जो सपना है वो पूरा होगा। मैंने अभी कहा, जो खुद ही नहीं जुड़ा वो दूसरे को कैसे जोड़ेगा? जो इसकी कीमत नहीं समझ रहा वो दूसरे को कैसे समझाएगा? सोचो। हाँ बेटा, सालू जब वो सूख जाएगी तभी उसको तोड़ेंगे, हरी को नहीं तोड़ेंगे, सूखी तोड़ेंगे। और मैंने ये भी कहा है, जिनके पास तुलसा का पौधा सूखा हुआ हो वो उसे जड़ से निकालें, ऊपर से नहीं तोड़े, जड़ से निकालें। क्योंकि जड़ की अलग दवाइयां बनेंगी, तने की अलग है, और ऊपर डालियों की अलग है, पत्तियों की अलग है, और मंजरी की अलग है। इसको पंचांग बोलते हैं। अलग अलग दवाई में अलग अलग तरह से ये काम आएंगी। हाँ शाबाश बेटा, जिसके पास जो भी है वो इकट्ठी करके रखिए, वो हमें चाहिए। बस सहयोग का काम शुरू हो गया। आपको इस काम में उल्लास आए, चाहे आपके पास में 50 ग्राम मंजरी हो तो आपके अंदर ये हो नहीं, हमारे अंदर उल्लास है, हम भी कुछ करेंगे, हम भी कुछ करेंगे, तो बीमारी कैसे रहेगी? जब सब कुछ ना कुछ करेंगे तो बीमारी। बस यही जागरूकता है। मेरा उद्देश्य कोई प्रवचन करके आपको कहना नहीं है, अरे हम कुछ करेंगे जो कर रही। अब मैंने एक बात कही थी कि एक चिंगारी पैदा होती है तो उसका भी मुंह होता है, और मसाल पैदा होती है तो उसका भी मुंह होता है। अरे भलाई का मुंह खुल गया। अगर आप सब करने को तैयार हैं तो भलाई का मुंह खुल गया। आप देखिए कितने, अरे यही तो मैं चाहता हूं, बार बार लिख रहा हूं। ये कहने से क्या हुआ, लिखने से क्या हुआ? गुरु जी चरण स्पर्श। अरे ये लिखो जो लिख रहे हो। आपने कल क्या किया आज लिख दीजिए।
जो आपने कल किया उसको आज लिख दीजिए, बस काम शुरू हो गया। देखा देखी सब में ये फैलता रोग की तरह से फैल जाए, रोग की तरह से ये फैल जाए। मैं नहीं चाहता कि आप चरण स्पर्श लिखे या कुछ और चीज लिखे, मैं तो सीधा बोल रहा हूं, आप ये लिखिए कि आपने कल क्या किया, सहयोग शुरू हो गया। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है कि सब लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं। तो यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। वो जो आपके पास है, अच्छा बताओ आज तक उसका क्या प्रयोग हुआ? वेस्ट ही गई ना। अब से पहले जो हमारे लिए अमृत था, हमारे घर में पैदा हुआ और वो बेकार चला गया। बस उन्हीं चीजों का हम सदुपयोग करेंगे, बस यही अभियान छेड़ना है। मैं अभी आपसे बता रहा हूं, आज मैं बनाऊंगा अम्लतास का अर्क, अम्लतास का अर्क, और पहचान बता रहा हूं। जरा वो फली लाइए उठा के, मैं आपको दिखा रहा हूं अम्लतास की फली। उस फली का आज अर्क बनाया जाएगा, जो विरेचन के लिए आपके पूरे सिस्टम को साफ, जितना श्लेष्मा है, कफ है या टॉक्सिस जो आपके शरीर में जमा है। कल मैंने समझाया था, जिन दवाइयों को हम लेते हैं, जो गोलियां कैप्सूल के रूप में होती हैं, वो टॉक्सिस के रूप में जाकर के जम जाती हैं, बीमारी के ऊपर जम जाती हैं, और फिर वो शरीर में जमने लग जाती हैं, और शरीर में जम करके 6 जोड़ों के दर्द, गठिया बाय, ये सब चीजें पैदा करती हैं। हमें इनको जड़ से उखाड़ना है, जड़ से उखाड़ना है, जड़ से उखाड़ना है। ये देखिए, ये अम्लतास की फली है, ये आपको दिख गई होगी, ये अम्लतास की फली है। आज भी ये पेड़ों पर लटकी हुई है जगह जगह पर, ये आसानी से। और इस समय नई आई हुई है, हरी आई हुई है। हरी नहीं चाहिए, हरी नहीं चाहिए, जो पिछली बार की सूखी लटक रही हो, जहां आप उसको तोड़ लीजिए, इकट्ठी करिए उसको, बस मन में लगा लीजिए। जहां आप जाएं, पेड़ देखें, अगर ये कहीं लटकी मिल जाए तो ले आना, नहीं तो मैं आज इकट्ठी करूंगा, मैं आज इकट्ठी करूंगा। ये डुबानी होगी, गोमूत्र में डुबानी होगी, ये सारी नहीं, इसका ऊपर का जो छिलका है, ये वाला छिलके वाला भाग, ये विरेचन के काम आता है। अंदर जो गूदा है वो दूसरी बीमारियों में काम आता है, बीज अलग काम आता है। इसलिए हमें सबसे पहले विरेचन की क्रिया करनी है। हाँ, फूल सुखा रखे हैं, फूल हमें चाहिए, फूल आपने सुखा रखे हैं, हमें चाहिए। गुलाब के फूल से गुलाबरी बना देंगे, गुलाब का अर्क बना देंगे, वो बना करके आपको देंगे, आंख साफ करने में काम आएगा। दूसरा, जो फूल होंगे वो हमारे जो धूप बत्ती बन रही है उसके लिए काम आएंगे, उसमें काम आएंगे। तो हमें तो चाहिए, बस यही सहयोग है। अगर ये हमारे बीच में जगनी शुरू हो गई तो बस काम बन गया, काम बन गया। तो मैं बस यही चाहता हूं, यही चाहता हूं कि हम सब मिलकर के इस काम को करें भाई, क्योंकि समय पूरा हो रहा है। कल मैं आपको ये समझाऊंगा, भोजन के बारे में समझाऊंगा, जल के बारे में समझाऊंगा, वायु के बारे में समझाऊंगा, और कसरत के बारे में भी समझाऊंगा। परंतु आज मैं केवल इतना ही कह रहा हूं, इन सब में भी सबसे ज्यादा जो खतरनाक कहो, जो चीज जितनी सहयोगी होती है वो उतनी ही खतरनाक भी होती है। पहला नंबर भोजन का ही होता है।
अधिकतर जो व्यक्ति विकृत होते हैं, हमारा स्वास्थ्य विकृत होता है, वो भोजन से ही होता है। इसलिए सही भोजन क्या है उसके बारे में कल आपको समझाएंगे। सही भोजन कैसा हमको करना चाहिए, सहयोग यही है। लाइव से आपको समझाया जा रहा है, आप शुरू करें, आप शुरू करें। देखिए पथ्य शुरू हो गया, विरेचन की क्रिया, दवाई आपको दी जाएगी, जो पिछला जमा है उसको बाहर निकालेंगे, यानी कि आगे को लिए कर्जा बंद और पिछले को उतारेंगे। बस ये काम शुरू हो जाएगा, और ये काम शुरू हो गया तो आपका स्वास्थ्य लौट आएगा, आपका स्वास्थ्य लौट आएगा। इसलिए सजग हुए बिना इस काम, सजग और सहयोग के बगैर ये काम नहीं हो सकता। आओ हम सब मिलकर के, आओ हम सब मिलकर के प्राण प्रण से, मन से इस कार्य के लिए जुटे। एक दो दिन में ही काम को यहां दिल्ली में 2 जगह कर दिया जाएगा। जैसा आपसे कहा, गो अर्क का काम निखिल करेगा और आगे का काम मैं लूंगा अपने ऊपर। जब वो काम ठीक से चलने लग जाएगा तो दवाइयों का काम भी निखिल को दे देंगे, या कोई और लेना चाहेगा और को दे देंगे। अरे जब सब तैयार हो जाएंगे तो किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। सब काम, जैसे हर काम का एक प्रवाह होता है, वो चलता रहता है, इसी तरह से हमें भी इस काम को, स्वास्थ्य के काम को एक फ्लो में लाना होगा, एक उसकी रफ्तार पैदा करनी होगी। बस जो आए, जैसे बहती गंगा में नहा करके चले गए, ऐसे ही स्वास्थ्य की गंगा में नहा करके अपने आप को हर कोई पवित्र करता हुआ चला जाए। मैंने सुना है, गुरुदेव ने कहा है, संगम में जो आकर के डुबकी लगाते हैं तो कौवा हंस बन जाता है, बुगला हंस बन जाता है, कौवा कोयल बन जाता है। ये गुरुदेव ने कहा है। तो मैं ये कहूंगा, ये संगम है सहयोग का, सहारे का, कर्म का, ज्ञान का, सामर्थ्य का, ये संगम है। इसमें मिले तो वो त्रिवेणी संगम जो प्रयाग में है वो नहीं, वो घर घर में पैदा हो जाएगा। सोच करके देखो कैसा जीवन होगा। सबसे निवेदन कर रहा हूं, इस काम के लिए सब तैयार रहें, सब तैयार रहें। इतना बड़ा हमारा ग्रुप है, संगठन है इतना बड़ा, सब एक जो सोए हुए हैं। जैसे मैं गंगा विहार को ही कहूं, अभी आप देखिए झांक करके, इसमें कितने अभी लाइव में जो आए हैं, कितने गंगा विहार के हैं। जो नहीं आ रहे उनको पकड़िए, उनको पकड़िए। जो बहानेबाजी करता है उनको पकड़िए, सबको लाइव पर लाओ, सबको लाइव पर लाओ, तभी संगठन का काम शुरू होगा। इस तरह से नहीं होगा। नेहरू विहार वाले अपने देखें, हमारे कितने आ रहे हैं, कितने परिजन हैं, परंतु आते कितने हैं। दवाई के नाम पर अभी मैं नेहरू विहार गया था, सब मांग कर रहे थे क्योंकि सब बीमार हैं, परंतु वो नहीं करेंगे जो कह रहे हैं। बताइए कितना जोर पड़ रहा है, कितनी बड़ा काम करना, कितनी बड़ी उनके उस सर पर कितना बड़ा बोझ है कि लाइव सुनना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, कितना बड़ा बोझ है। न्यू अशोक नगर को तो मैंने डांट करके अभी 2 दिन पहले लिखा है, 100 माला पर आ गए, 100 माला। मुश्किल से 7-8 आदमी रह गए, बस जो अपना जप डालते हैं, बाकी सब सो गए, सब सो गए। ऐसे काम चलेगा क्या? जागृति तो लानी पड़ेगी। अवेयरनेस नहीं आएगी तो काम नहीं आगे बढ़ेगा।
काम नहीं आगे बढ़ेगा। आएगी, निश्चित रूप से रहिए, आएगी। जब आदमी को हम बिल्कुल इतना स्वस्थ बना देंगे और दूसरा वहां देखेगा अपने आप को कुड़मुड़ाता हुआ, तो अपने आप चलेगा, अपने आप चलेगा। इसलिए आप सहयोग करिए, जिस स्तर पर अभी हैं इस स्तर पर ही सहयोग करिए और आगे बढ़ाइए। देखिए कितना अच्छा। आज मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, अम्लतास का ये जो फली मैंने बताई है, इसका काम मैं आज से शुरू कर दूंगा, परंतु इसको 2 दिन लगेंगे। 24 घंटे उसको भिगोना पड़ेगा, 24 घंटे इसको भिगोना पड़ेगा, फिर उसका अर्क बनाना पड़ेगा, जिससे इसका गुण सारा का सारा लिक्विड में आ जाए, और फिर उस लिक्विड को गैस बना करके शुद्ध करेंगे, शोधन करेंगे उसका, और फिर अर्क दवाई के रूप में दिया जाएगा। बस आज का समय पूरा हो गया। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और धन्यवाद कर रहा हूं उन सबका जिन्होंने सहयोग के रूप में अब लिखा हुआ है, उनका सबका मैं धन्यवाद कर रहा हूं। सोच करके देखिए, ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम पैसे से नहीं ले सकते। पैसे से बताइए मंजरी कहां मिलेगी उतनी शुद्ध? हमें मंजरी मिल जाएगी पर पैसा बेकार जाएगा, पैसा बेकार जाएगा। इसलिए हाँ बेटा पवन, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। मैं चाहता भी ऐसा ही हूं, आप सब साथ रहे, हम सब साथ रहे। और पवन तुम्हारा तो मैं सबसे बोल रहा हूं, पवन का बहुत बड़ा सहयोग मेरे पास है, मैंने लिया है उससे, मैं उसको कभी इंकार नहीं कर सकता। और चाहता हूं कि सब में इतना ही समर्पण का भाव हो, जितना ये लड़का मुझे दिखाता है उतना ही सबका समर्पण का भाव हो। देखिए मेरी ताकत तो आप ही लोग तो हैं। अगर मुझे कहीं खड़ा हूं, अगर मैं आज कुछ हूं तो तुमसे ही तो हूं, नहीं तो मुझे कौन जानता है, कौन मानता है? आप ही तो मानते हैं, आप ही तो मेरे अपने हैं। इसलिए मैं आपको नहीं खोना चाहता, आपको नहीं खोना चाहता। आज की बात को मैं यही बड़ी खुशी के साथ संपन्न कर रहा हूं, और सब तैयार रहिए उस अर्घ को लेने के लिए। आपने मुझे सहयोग दिया, मैं आपको दूंगा, आप मुझसे लेने के लिए तैयार रहे। और एक बात और कहना चाहता हूं, कोई कहता हो कि मेरा पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक है, ना बेटा, मना कर रहा हूं। मैंने ही बोला था 25% तक जब तक सामर्थ्य नहीं गिर जाती, शरीर जवाब नहीं देता है, चेतना जवाब नहीं देती है। पर जब ताकत ही 25% रह जाती है तब वो बोलती है। अब मैं कहता हूं 100% आपकी ताकत थी, पर आज भी 100% है क्या? इसलिए जो ये मानते हो कि हमारा तो पाचन तंत्र ठीक है, वो गलत सोच रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरा, ये तो प्राकृतिक चीज है। अगर 100% आपका पाचन तंत्र ठीक है तो जहां बिगड़ा है वहां काम करेगी। अरे शरीर में तो घर में बाहर से कमा करके पैसा आता है, पर वो एक ही जगह खर्च नहीं होता, जहां जहां उसकी जरूरत होती है वहीं खर्च होता है। अगर आपको दवाई देंगे तो शरीर वहीं भेज देगी, शक्ति वहीं भेज देगी जहां उसकी जरूरत है, जहां उसकी जरूरत है। सब लें, मैं नहीं किसी को मना कर रहा, सब लें, सबको देंगे, सबको देंगे। जब आप कच्चा माल हमें देंगे तो हम तैयार करके क्यों नहीं देंगे? बस काम हो गया, काम हो गया। सब लीजिए, हमारा सबके साथ सहयोग है। आज की बात को संपन्न कर रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।